प्रिय छात्रों, हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस भाग में हम कविवर बिहारी कृत भक्ति एवं श्रृंगार शीर्षक कविता की व्याख्या का अध्ययन करेंगे। पाठ्यक्रम में कुल 21 दोहे सम्मिलित हैं, जिन्हें 3 भागों में प्रस्तुत किया जाएगा। तो आइए आज प्रथम भाग में 7 दोहों का अध्ययन करें। कविवर बिहारी जी एकमात्र कृति बिहारी सतसई के रचयिता हैं, जो श्रृंगार प्रधान ग्रंथ है। बिहारी अपनी श्रृंगारिक रचनाओं के लिए विशेष प्रसिद्ध हैं, किंतु इन्होंने नीति, भक्ति, ज्योतिष, गणित, आयुर्वेद, इतिहास आदि को भी अपने काव्य का विषय बनाया है। बिहारी के समान इतनी कम रचना करके इतना अधिक सम्मान प्राप्त करने वाला हिंदी में कोई दूसरा कवि नजर नहीं आता। इनके गुरु नरहर दास थे। तो आइए पहला दोहा देखें। हम इसे जूम कर ले रहे हैं जिससे आप स्पष्ट देख सकें। करौ कुबत जग कुटिलता, तजौ न दीन दयाल, दुखी होहुगे सरल हिय, बसत त्रिभंगी लाल। अगर संदर्भ लिखना हो तो कुछ इस तरह से लिखें। प्रस्तुत सुललित, सारगर्भित एवं मार्मिक काव्य पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक सामान्य हिंदी के काव्य खंड के अंतर्गत भक्ति एवं श्रृंगार शीर्षक कविता से अवतरित हैं। इसके रचयिता रीत काल के गागर में सागर भरने वाले कवि बिहारी लाल जी हैं। कठिन शब्दों का अर्थ और व्याख्या देखें। कुबत, कुबत माने निंदा, जग माने जग संसार, कुटिलता, कुटिलता माने बुराई, टेढ़ापन, तजो माने छोड़ना, दीन दयाल, दीनों पर दया करने वाले अर्थात श्री कृष्ण, होहुगे होना, सरल हिय, सरल माने सीधा, हिय माने हृदय, बसत निवास करना, त्रिभंगी लाल, त्रिभंगी 3 जगह से टेढ़ा होना। श्री कृष्ण जब मुरली वादन करते थे तो पैर, कमर और गर्दन 3 स्थानों से उनकी शरीर टेढ़ी हो जाती थी, इसीलिए उन्हें त्रिभंगी कहते हैं। व्याख्या देखें। कविवर बिहारी श्री कृष्ण की त्रिभंगी छवि को अपने हृदय में बसाना चाहते हैं, इसलिए वे अपने हृदय के टेढ़ेपन को छोड़ना नहीं चाहते। वे कहते हैं कि हे प्रभु, करौ कुबत जग कुटिलता, चाहे संसार मेरी कितनी ही निंदा करे, तजौ न दीन दयाल, किंतु मैं अपने हृदय की कुटिलता अर्थात टेढ़ेपन को नहीं छोड़ूंगा। करौ कुबत जग कुटिलता, तजौ न दीन दयाल, कि हे प्रभु, संसार चाहे मेरी कितनी ही निंदा क्यों न करे, किंतु मैं अपने हृदय की कुटिलता अर्थात टेढ़ेपन को नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि दीनों पर दया करने वाले हे प्रभु त्रिभंगी, आप त्रिभंगी मुद्रा वाले हैं, अर्थात वंशी वादन के समय आप पैर, कमर और गर्दन 3 जगह से टेढ़े हो जाते हैं। यदि मैं अपनी हृदय की कुटिलता अर्थात टेढ़ेपन को छोड़कर सीधा हो जाता हूँ, सरल हृदय वाला बन जाता हूँ, तो आपको मेरे हृदय में निवास करने में कष्ट होगा, क्योंकि टेढ़ी वस्तु टेढ़े ही स्थान में रह सकती है। इसलिए मैं अपनी हृदय की कुटिलता को, टेढ़ेपन को नहीं छोड़ूंगा। अब आइए दूसरा दोहा देखें। अजौ तरौना ही रह्यो, श्रुति सेवत इक रंग, नाक बास बेसर लह्यो, बस मुक तनु कै संग। अजौ माने आज तक, तरौना, तरौना के यहाँ 2 अर्थ हैं, दोहरा अर्थ लिया गया है। एक कान का आभूषण और दूसरा तरव ना अर्थात जिसका उद्धार न हुआ हो, तुच्छ, नीच। रह्यो रहना,
श्रुति, श्रुति के भी दो अर्थ हैं। एक अर्थ है कान और दूसरा अर्थ है शास्त्र, वेद से कहते हैं। सेवत, सेवन करना। नाक, नाक के भी यहाँ दो अर्थ हैं, एक नाच का, दूसरा उच्च स्थान। बास, यहाँ बास का स्थान है साथ रहना, नाक बास माने नाक के संगत में रहना। बेसर, नाक का आभूषण एक अर्थ होगा और दूसरा अत्यंत नीच व्यक्ति, दुर्जन, यानी बेसर के भी दो अर्थ हैं, नाक का आभूषण और अत्यंत नीच व्यक्ति। बस माने बस कर, निवास कर। मुक्तन, मुक्तन का दो अर्थ होगा, एक तो मोती, दूसरा सज्जन पुरुष। संग माने साथ। अब आइए व्याख्या देखें। कविवर बिहारी नाक और कान के आभूषण के माध्यम से सतसंगत के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहते हैं कि अजो तरोना ही रहो श्रुत सेवत इक रंग। निरंतर कानों का सेवन करने पर भी कान का आभूषण निम्न स्थान पर ही बना रहा, अर्थात उसका उद्धार न हो सका, जबकि नाक के आभूषण बेसर ने मोतियों की संगति पाकर उच्च स्थान को प्राप्त कर लिया। अर्थात शास्त्रों का, वेदों का अध्ययन करने वाले व्यक्तियों का अभी तक उद्धार न हो सका, किंतु अज्ञानी व्यक्ति ने भी सत्संग करके उच्च स्थान को प्राप्त कर लिया है। तात्पर्य यह कि नाक का स्थान ऊंचा और कान का स्थान नीचा माना गया है, इसलिए कवि ने नाक के आभूषण को उच्च स्थान तथा कान के आभूषण को निम्न स्थान दिया है। यहाँ कान के आभूषण कर्णफूल के माध्यम से नीच व्यक्ति का अर्थात दुर्जन का, तथा नाक के आभूषण बेसर के माध्यम से सज्जनों की ओर संकेत किया गया है। तो केवल इतना ही अर्थ आपको देना है कि कविवर बिहारी नाक और कान के आभूषण के माध्यम से सत्संगत के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहते हैं कि निरंतर कानों का सेवन करने पर भी कान का आभूषण निम्न स्थान पर ही बना रहा, अर्थात उसका उद्धार न हो सका, जबकि नाक के आभूषण बेसर ने मोतियों की संगत पाकर उच्च स्थान को प्राप्त कर लिया। अर्थात शास्त्रों का अध्ययन करने वाले व्यक्तियों का अभी तक उद्धार न हो सका, किंतु अज्ञानी व्यक्ति, मूर्ख व्यक्ति ने भी सत्संग करके उच्च स्थान को प्राप्त कर लिया है। तीसरा, मकराकृत गोपाल कै सोहत कुंडल कान, धर्यो मनौ हिय धर समरु, ड्योढ़ी लसत निशान। इसमें मछली के आकार, यहां मकराकृत माने मछली के आकार का, मकर माने मछली, आकृत माने आकृत, मछली के आकार का या मछली की आकृति वाले। गोपाल माने श्री कृष्ण। सोहत सुशोभित होना, कुंडल कान का आभूषण, धर्यो, धर्यो माने अपने अधिकार में करना या जीत लेना, मनो माने मानो, हिय धरु, यहां घर नहीं, हिय धरु, हिय माने हृदय, समर कामदेव को कहा गया है, समर माने कामदेव, ड्योढ़ी माने मुख्य द्वार, लसत सुशोभित होना, निशान माने ध्वज या पताका। व्याख्या देखें। कविवर बिहारी जी कहते हैं कि श्री कृष्ण के कानों में मछली के आकार का कुंडल सुशोभित हो रहा है। उसे देखकर ऐसा लगता है मानो कामदेव ने श्री कृष्ण के हृदय रूपी साम्राज्य पर अधिकार कर लिया है और मुख्य द्वार अर्थात कान पर उसका विजय ध्वज फहरा रहा है, सुशोभित हो रहा है। इसकी व्याख्या ऐसे भी कर सकते हैं कि एक सखी दूसरे से कहती है कि हे सखी, श्री कृष्ण के कानों में मछली के आकार के कुंडल सुशोभित हो रहे हैं, उन्हें देखकर ऐसा लगता है मानो कामदेव ने श्री कृष्ण के हृदय रूपी राज्य पर अधिकार कर लिया है और मुख्य द्वार पर
अर्थात कान पर उसकी विजय पताका लहरा रही है, फहरा रही है। चौथा, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाय, सौंह करें भौहनु हंसें दैन कहें नठ जाए। बतरस बात करने का आनंद, लाल मने श्री कृष्ण, धरी मने रखना, लुकाई मने छिपाकर, सौंह करें सौगंध खाना, शपथ खाना, इसे कसम खाना भी कह सकते हैं। भौहन भौहों से, दैन कहे मने देने के लिए कहना, नट जाए मने मना करना या इनकार कर देना, मुकर जाना। आइए अब इसकी व्याख्या देखें। राधा जी श्री कृष्ण से बात करना चाहती थी, किंतु श्री कृष्ण उन्हें समय नहीं दे रहे थे। अतः उन्होंने एक अनोखा उपाय ढूंढ निकाला। उन्होंने श्री कृष्ण से बात करने के आनंद के लालच में उनकी मुरली को छिपाकर रख दिया। जब श्री कृष्ण ने उनसे मुरली के विषय में पूछा तो वे सौंह करें, सौगंध खाने लगी कि मुरली उनके पास नहीं है, किंतु भौहन हंसें, भौहों से मुस्कुरा देती हैं। अर्थात उनके नेत्रों की मुद्रा से ज्ञात होता है कि मुरली उन्हीं के पास है। अतः श्री कृष्ण उनसे पुनः मुरली देने के लिए कहते हैं। तब राधा जी ने दैन कहें मुरली देने की बात कही, किंतु जब श्री कृष्ण उनके समीप आते हैं तो वे नट जाए, मुरली अपने पास होने की बात से ही इनकार कर देती हैं। इस प्रकार वे श्री कृष्ण से बातों का आनंद प्राप्त करती हैं। पांचवा, कहत नटत रीझत खीझत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत हैं नैनन ही सो बात। कहत मने कहना, नटत मना करना, इनकार करना, रीझत प्रसन्न होना, मुग्ध होना, खीझत खींचना, नाराज होना, मिलत मिलना अर्थात नेत्रों का आपस में मिलना, खिलत प्रसन्न होना, लजियात लज्जित होना, भरे भवन भवन घर, करत हैं नयनन नेत्रों ही से, नयनन ही सो बात, नयनन ही सो माने नेत्रों से ही, बात माने बात। व्याख्या देखें। कवि बिहारी जी कहते हैं कि नायक और नायिका गुरुजनों से, बड़े जनों से भरी सभा में एक दूसरे से मिलते हैं। नायक नायिका से सबके सामने संकेतों से बात करता है। वह कहत नेत्रों के संकेत से नायिका से एकांत में मिलने के लिए कहता है, परंतु नटत नायिका उसे मना कर देती है। रीझत नायिका के मना करने की चेष्टा को देखकर नायक रीझ जाता है अर्थात मुग्ध हो जाता है। खिलत खीझत नायक की इस प्रसन्नता को देखकर नायिका खींच जाती है अर्थात उससे बनावटी नाराज हो जाती है। मिलत तत्पश्चात दोनों के नेत्र आपस में मिलते हैं, खिलत और वे दोनों प्रसन्न हो जाते हैं। लजियात किंतु गुरुजनों से भरी सभा है, बड़े जनों की उपस्थित को याद कर वे लज्जित हो जाते हैं। भरे भवन में करत है नयनन ही सो बात। इस प्रकार नायक और नायिका गुरुजनों से भरी हुई सभा में नेत्रों ही नेत्रों में आपस में बातें करते हैं। छठा, कर ले चूम चढ़ाए सिर, उर लगाए भुज भेट, लहि पाती पिय की लखत, बाँचति धरति समेट। कर कर मने हाथ, ले मने लेकर, चूम मने चूम कर, स्नेह कर, चढ़ाए सिर सिर से लगाकर या माथे से लगाकर, उर लगाए हृदय से लगाकर,
भुज भेंट भुजाओं में भर कर, लहि मने लेकर, पाती मने पत्र, पिय मने प्रेतम, लखत देखना, बाँचत पढ़ना, धरत रखना, समेट समेट कर, संभाल कर। व्याख्या देखिए, कवि बिहारी जी कहते हैं कि नायक ने नायिका को पत्र लिखा। पत्र को पाकर नायिका की खुशी का ठिकाना न रहा। वह कर लय पत्र को हाथ में लेकर चूम उसे प्रियतम मानकर चूम लेती है, चढ़ाई सिर और अपने माथे से लगाती है। उर लगाए हृदय से लगाकर भुज भेंट भुजाओं में भर लेती है। लहि पाती पिय की लखत, अपने प्रियतम के पत्र को पाकर नायिका उसे ध्यानपूर्वक देखती है। बाँचत तो कभी पढ़ती है, धरत समेट तो कभी उसे संभाल कर रख देती है। सातवां और इस भाग का अंतिम, दूसरे भाग में हम लोग 8वें से 14 दोहों की व्याख्या देखेंगे। अंग अंग नग जगमगत, दीप शिखा सी देह, दिया बढ़ाए हूँ रहे, बड़ो उजारो गेह। अंग अंग प्रत्येक अंग में, नग रत्न, जगमगत जगमगाना आभा, दीप शिखा दीपक की लौ, देह माने शरीर, दिया बढ़ाए, दिया बढ़ाना माने होता है दीपक बुझाना, उजारो उजाला, गेह माने घर, घर के लिए यहां गेह है। व्याख्या देखें, अंग अंग नग जगमगत, दीप शिखासी देह। कवि बिहारी जी कहते हैं कि नायिका ने अपने शरीर के प्रत्येक अंग पर रत्न जड़ित आभूषण धारण कर रखे हैं। दीपक की लौ के समान सुंदर उसके अंगों की आभा रत्नों से झलकती हुई पूरे घर में फैल जाती है। यह प्रकाश इतना अधिक है कि दिया बढ़ाए हूँ रहो बड़े उजारोगे। यह प्रकाश इतना अधिक है कि दीपक बुझा देने पर भी पूरे घर में उजाला फैला रहता है। इस भाग में इतना ही, दूसरे भाग में फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।